घना और रहस्यमय जंगल था। जंगल में एक विशाल तालाब हुआ करता था। उस तालाब के किनारे एक साधु खड़े थे। साधु के बगल में एक चिराग था। उस दिन हवाएं थोड़ी तेज बह रही थी। तेज हवाओं के चलते जंगल का वातावरण तूफानी हो चुका था। उतने में साधु के बगल में पड़े चिराग से एक आवाज आने लगी। मुझे आजाद कर दो साधु महाराज, आज से मैं कभी भी लालच और बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे एक मौका दे दीजिए ना साधु महाराज। चुप, बिल्कुल मत बोलना। अब तुम्हें इस चिराग के अंदर ही रहना है। तुम इस चिराग के बाहर नहीं आ सकते। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इस चिराग के अंदर कैद हो चुके हो। जब तक मैं ना चाहूं तुम इस चिराग के बाहर नहीं आ सकते। नहीं नहीं साधु महाराज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस चिराग के अंदर नहीं रहना, मुझे आजाद कर दीजिए साधु महाराज। ऐसा कहकर वो आवाज गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। महाराज, आपकी हर बात सर आंखों पर, आप जो चाहे वह बता दीजिए, मैं आपकी शर्त जरूर पूरी करूंगा। बस मुझे इसमें से आजाद कर दीजिए साधु महाराज, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसी शर्त पर आजाद करूंगा कि तुम किसी की 3 इच्छा पूरी करोगे। न 1 न 2, पूरे के पूरे 3। अगर तुमने तीनों में से एक भी इच्छा पूरी करने में आलस या लालच की तो उसी समय तुम फिर से इस चिराग में कैद हो जाओगे। क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? अगर मंजूर है तो ही मैं तुम्हें इस चिराग से आजाद कर दूंगा, अगर नहीं तो तुम इसी में पड़े रहोगे। बताओ बताओ क्या करना है? साधु महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं जरूर किसी की 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, न 1 न 2, पूरी 3 की 3 इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा महाराज। क्या आप अब मुझे आजाद कर सकते हो? फिर साधु महाराज ने कुछ मंत्र बोले और मंत्र उच्चारण समाप्त होते ही चिराग में से एक काला घना धुआं बाहर आ गया और एक विशाल आदमी दिखाई पड़ा। इस गांव में बिरजू नाम का एक मेहनती और ईमानदार मछुआरा रहा करता था। वो दिन प्रतिदिन गांव के तालाब पे जाकर वहां पर मछलियां पकड़ता था और उन मछलियों को बाजार में बेचकर उससे अपना घर चलाता था। एक दिन वो गांव के तालाब पर मछली पकड़ने चला गया। मछली पकड़ते पकड़ते उसका दोस्त राजू वहां पर अपनी जाल लेकर आ पहुंचा। राजू बिरजू से कहने लगा, अरे बिरजू, क्या हुआ? आज मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ी जल्दी आ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, सब ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है ना, बेबी की चिक चिक, मतलब अरे यार, आज तो उसने मेरा दिमाग ही खा कर रख दिया। बोल रही थी कि ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाना। अब पता नहीं ज्यादा मछलियाँ कहाँ से लाऊंगा। अरे भाई, बीबी की चिक चिक तो कभी खत्म नहीं होती है। मेरी बीबी मुझे हर बार कहती रहती है कि ज्यादा कमाई करो, ज्यादा मछलियाँ पकड़ो। अरे लेकिन इनको कौन समझाए, लालच बुरी बला होती है भाई। हाँ भाई, वह तो है। खैर, बीबियों की चिक चिक तो चलती ही रहेगी। तू बता, तेरी बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, चल रही है ठीक ठाक। बीच बीच में उसकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाती है, लेकिन अब सब ठीक है, ऊपर वाले का रहम है। बस बस, सब उसी की कृपा से तो चल रहा है, बाकी तो भगवान भगवंत।
दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक बिरजू की जाल में कुछ मछलियां फंसी। बिरजू ने तुरंत जाल बाहर खींची। उसे कुछ मछलियां मिली थी। बिरजू ने मछलियां जमा की और पास वाले बाजार में बेचने के लिए चला गया। बिरजू मछलियां बेचने बैठा ही था कि तभी बाजार में एक मछली खरीदने वाला ग्राहक आ गया। वो बिरजू से कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारी मछलियाँ तो काफी ज्यादा आकर्षक लग रही है। क्या भाव बेच रहे हो? भाई साहब, यह पूरी मछलियाँ मैं आपको 20 सिक्के में बेच सकता हूँ। क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या 20 सिक्के? अरे भाई, 20 सिक्के तो बहुत ज्यादा है। 15 में दे देते तो कुछ बात बन जाता। अरे भाई साहब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 15 में ले जाइए। फिर उस ग्राहक ने बिरजू को 15 सिक्के दिए और पूरी मछलियां लेकर चला गया। 15 सिक्के देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वो बाजार से अपने घर चला गया। घर आते ही वो अपनी बीवी रानी को खुशी से बुलाकर कहने लगा, रानी, ओ रानी, सुनती हो? यह देखो, आज मैंने 15 सिक्के कमाए हैं। अरे 15 सिक्के कमाए हैं? ये बात तुम इतने गर्व से क्या कह रहे हो? पता नहीं रोज रोज के 15-15 सिक्के से हमारा घर कैसे चलेगा। तुम्हें बता देती हूँ बिरजू, अगली बार से मुझे रोज के 50 सिक्के चाहिए ही चाहिए। और अगर तुमने रोज के 50 सिक्के नहीं कमाए तो मैं तुम्हारा दोनों वक्त का खाना बंद कर दूंगी, समझे तुम? 50 सिक्कों की बात सुनकर बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यह तुम क्या कह रही हो? रोज के 50-50 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगा? हमारे गांव में तो एक ही तालाब है, ना कोई नदी है, ना कोई और पानी का स्रोत। तो मैं इतनी ज्यादा मछलियाँ कहाँ से लाऊंगा और उन्हें कहाँ बेचूंगा? मुझे लगता है तुम्हारे मन में लालच बढ़ता जा रहा है। लेकिन रानी, एक बात याद रखना, जो लालच करता है वह एक न एक दिन जरूर पछताता है। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में क्या कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छा सा घर है, अच्छा खाने को है, पहनने को मिल रहा है, तो फिर ज्यादा लालच करना ही क्यों है? बोलो रानी, बोलो। हे भगवान, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी की। मेरी शादी तुम जैसे नालायक के साथ क्यों हुई है? देख बिरजू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे रोज के 50 सिक्के चाहिए, मतलब चाहिए। चाहे तुम इसके लिए कहीं दूर जाकर मछलियाँ पकड़ो, कहीं डाका डालो या कुछ भी करो, लेकिन कल से इस घर में 50 सिक्के लाए बिना तुम्हें घुसने नहीं दूंगी मैं। पता नहीं किस फटीचर के साथ मेरा पाला पड़ा है। ऐसा कहकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए रानी रसोई घर में चली गई। बिरजू किसी गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बिरजू अपनी बीवी रानी को हड़बड़ी में बुलाते हुए कहने लगा, रानी, ओ रानी, जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे बिरजू, क्या हुआ? आसमान सर पर गिर पड़ा है क्या? इतना हड़बड़ी में मुझे क्यों बुला रहे हो? रानी ने बिरजू के हाथ में जाल और कुछ जरूरी सामान देकर बिरजू से पूछा, ये क्या? ये तुम्हारे हाथ में सब सामान कैसा है? तुम कहीं दूर जा रहे हो क्या? हाँ रानी, वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। दरअसल मैं दूर के जंगल के तालाब में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। तुम कह रही थी ना कि ज्यादा मछलियाँ पकड़ो, ज्यादा कमाई करो, तो आज मैं उस दूर वाले जंगल में जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ज्यादा मछलियाँ पकड़ने का मौका जरूर मिलेगा। अब तो खुश हो? ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर तुमने आज से ज्यादा कमाई नहीं की तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी। याद है ना, कल मैंने तुम्हें बताया था। अरे हाँ मेरी माँ, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर बिरजू मछली पकड़ने की जाल और कुछ जरूरी सामान लेकर दूर वाले जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जा रहा था, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। कहीं ये जंगल मायावी तो नहीं है? मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। खैर,
जो भी हो, इस जंगल में मुझे कोई ऐसा तालाब जरूर मिलेगा जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होंगी। बिरजू मन ही मन खुश होकर जंगल के रास्ते आगे जा रहा था कि तभी उसने एक कोने में एक साधु महाराज को बैठे देखा। अरे साधु महाराज, चलो इनसे आशीर्वाद लेकर ही आगे अपनी यात्रा करता हूँ। शायद उनके आशीर्वाद के कारण मेरी कमाई बढ़ जाए। फिर बिरजू ने उस साधु महाराज के पास पहुंच गया। बिरजू को देखते ही साधु महाराज ने कहा, आओ आओ बिरजू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज के मुंह से अपना नाम सुनकर बिरजू चौंक गया और साधु महाराज से कहने लगा, महाराज, आपको मेरा नाम कैसे पता? हम आज तक कभी मिले भी नहीं हैं। आप सच में चमत्कारिक साधु महाराज हो। मुझे तो यह भी पता है कि तुम अपनी बीवी के कारण इस जंगल में आए हो। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिरजू, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मुझे पता है कि तुम एक ईमानदार और मेहनती मछुआरे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक बहुत विशाल तालाब दिखाई देगा। उस तालाब में एक रहस्यमय चिराग है। उस चिराग को ढूंढ लो, और अगर तुम उस चिराग को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो वह चिराग तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा साधु महाराज, क्या वो चिराग रहस्यमय या जादुई है? मिलेगा। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे जरूर मिलेगा। इतने में अचानक वो साधु महाराज वहाँ से गायब हो गए। साधु महाराज के गायब होने के बाद बिरजू ने अपने मन में कहा, लगता है यह साधु महाराज सच बोल रहे हैं। मुझे आगे जाकर उस तालाब को खोज करके वह चिराग हासिल करना ही होगा। क्या पता शायद मेरी जिंदगी सच में बदल जाए। उसके बाद बिरजू यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसको दूर से एक चमकता हुआ पानी का स्रोत दिखाई दिया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक बहुत ही विशाल तालाब था। तालाब को देखकर बिरजू बहुत ही खुश हुआ और खुशी से कहने लगा, लगता है जिस तालाब की मुझे खोज है यह वही तालाब है। चलो अब इसमें जाल डालकर देख लेता हूँ। शायद मेरी जाल में वो जादुई चिराग फंस जाए। फिर बिरजू ने जाल फैलाकर तालाब में डाली। बहुत ढूंढने पर उसे वो चिराग नहीं मिला, ना ही उसके जाल में कोई मछली फंस रही थी। परेशान होकर बिरजू ने कहा, लगता है उस साधु बाबा ने मुझे उल्लू बनाया है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बिरजू अपनी जाल खींचकर वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। वो जाल तो खींच रहा था, लेकिन जाल बाहर आने के लिए काफी ज्यादा जोर लग रहा था। उसने ध्यान से पानी में देखा। पानी में देखते ही बिरजू चौंक उठा। उसने देखा कि उसकी मछली की जाल में एक बहुत ही अनोखा चिराग फंस गया था। चिराग को देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। उसने वो चिराग अपने हाथ में लिया और उसे साधु महाराज की बात याद आ गई। इसका मतलब साधु महाराज जी सही कह रहे थे। वह सच में कोई चमत्कारिक साधु थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस चिराग से मेरी जिंदगी बदल कैसे जाएगी। उतने में चिराग में से आवाज आने लगी। बिरजू ने डर के मारे चिराग अपने हाथ से गिरा दिया। चिराग गिरते ही जंगल में अचानक तेज हवाएं बहने लगी। आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक चिराग एक विशाल इंसान की आकृति में बदल गया। वो आकृति देखकर बिरजू डर गया। डरो मत, मैं हूँ चिराग देव। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने आया हूँ। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ी देर सोचकर बिरजू चिराग देव से कहने लगा, चिराग देव जी, दरअसल मेरी जिंदगी में ज्यादा इच्छा है ही नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा है, और वो ये है कि मुझे बहुत सारा धन कमाना है। नहीं नहीं, मैं एक इच्छा पूरी नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे
3 इच्छाएं पूरी करनी होगी। तुम्हें मुझे पूरी 3 की 3 इच्छाएं बतानी होगी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ मेरा पूरा परिवार है, मेरा एक बेटा और मेरी पत्नी रानी। वहाँ जाकर मैं आपको मेरी 3 इच्छाएं बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो, मंत्र उच्चारण करके मुझे फिर से चिराग के अंदर डाल दो। अच्छा, लेकिन चिराग देव जी, एक समस्या है, मुझे कोई मंत्र नहीं आता है। क्या आप मुझे बता दोगे कि कौन सा मंत्र उच्चारण करना होगा? मंत्र यही है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र। तंत्र मंत्र षड्यंत्र। मंत्रोच्चारण करते ही चिराग देव फिर से चिराग में चला गया। फिर बिरजू अपनी जाल और बाकी का सामान लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। बिरजू वो जादुई चिराग लेकर घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी बड़ी गुस्से से बिरजू को देखकर चिल्लाने लगी। ये सब क्या है और ये कौन सी फटीचर चीज मेरे घर के अंदर ले आए हो? तुम्हें बोला था ना मुझे रोज के 50 सिक्के चाहिए। अब तो तुम घर के अंदर नहीं रहोगे, तुम यहाँ का दाना पानी सब बंद। निकलो मेरे घर से बाहर, निकल जाओ। तभी रानी को मनाते हुए बिरजू कहने लगा, अरे रानी, मेरी बात तो सुनो, यह कोई फटीचर चीज नहीं है, यह बहुत ही कीमती है, कीमती। क्या ये कीमती है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना कि घास चरने चला गया है? कुछ भी कीमती बोल रहे हो। अरे रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो हुआ यूं कि। फिर बिरजू ने उसके साथ जंगल में घटी पूरी घटना रानी को बता दिया। बिरजू के साथ घटी उस घटना को सुनकर रानी भी हक्का बक्का रह गई और वो बिरजू से कहने लगी, क्या 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 तुम सच कह रहे हो? मतलब सच में कोई जादुई चिराग हाथ लगा है? हाँ? अरे हाँ रानी, हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो, मैं अभी इसमें से चिराग देव को बाहर बुलाता हूँ। फिर बिरजू ने मंत्र उच्चारण करके बोला, तंत्र मंत्र षड्यंत्र। मंत्र उच्चारण करते ही चिराग में से चिराग देव की विशाल आकृति बाहर आई। चिराग देव को विशाल रूप देखकर बिरजू की पत्नी और उसका बेटा सनी काफी ज्यादा डर गए। डर के मारे वो तो कांपने लग गए। तभी चिराग देव बोले, डरो मत, मैं यहाँ तुम सबकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। बताओ बिरजू, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? चिराग देव जी, दरअसल जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, और वो ये है कि मेरे पास कहीं से काफी सारा धन आ जाए, और यही मेरी बीवी रानी की भी इच्छा है। तो क्या तुम वह इच्छा पूरी करोगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा। सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ से करीब 2 मील दूरी पर एक काफी घना जंगल है। उस जंगल में जाते ही तुम्हें एक सफेद पेड़ दिखाई देगा। उस सफेद पेड़ के ठीक बगल में अगर तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें वहां से काफी सारा धन मिलेगा, जिससे तुम इस गांव के क्या, इस पूरे राज्य के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। चिराग देव की ये बात सुनकर रानी खुशी के मारे पागल हो गई और चिराग देव से कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? हमें इतना धन मिलेगा कि हम इस राज्य के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसा बोलते बोलते चिराग देव वापस काला धुआं बनकर चिराग के अंदर चला गया। रानी बिरजू से कहने लगी, अरे बिरजू, देर किस बात की? चलो हम अभी के अभी उस सफेद पेड़ की खोज में निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि ये मौका हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। अपनी बीवी की बात मानकर बिरजू उस पेड़ की खोज में निकल पड़ा। जंगल में काफी दूरी तय करने के बाद बिरजू को दूर से एक सफेद पेड़ दिखाई दिया। सफेद पेड़ दिखते ही बिरजू काफी ज्यादा खुश हो गया
और वो और उसकी पत्नी रानी पेड़ के बगल में खुदाई करने लगे। थोड़ी खुदाई करने के बाद दोनों को एक बहुत ही अनोखा बक्सा मिला, जिसको खोलते ही दोनों को खुशी के झटके लगे। उस बक्से के अंदर बहुत सारे हीरे थे। दोनों ने उस हीरो को अपने पास रख लिया और वापस अपने घर चले गए। उसके बाद रानी और बिरजू दोनों ने उन हीरो को बेच दिया। बेचकर उन्हें इतनी संपत्ति मिली कि वो उस पूरे राज्य के सबसे धनी लोग बन गए। अब बिरजू सामान्य झोपड़ी में नहीं बल्कि एक आलीशान महल में रहता। उसका पूरे परिवार की जिंदगी अब बदल चुकी थी। एक दिन बिरजू अपने घर के आंगन में बैठा ही था कि तभी चिराग में से आवाज आने लगी और फिर एक बार वो चिराग देव चिराग में से बाहर आकर बिरजू से पूछने लगे, लगता है तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। बताओ अब तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? वो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बिरजू ने चिराग देव से कहा, चिराग देव जी, मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ इच्छा तो है नहीं, लेकिन हाँ, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मेरी उसके लिए एक दिल से इच्छा है, और वो ये है कि वह इस पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। तो क्या तुम मेरी वह इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम जो भी इच्छा जाहिर करोगे वो मैं वह पूरी कर दूंगा। आज से तुम्हारा बेटा सनी इस पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और लोग उसके पास आकर अपनी हर एक सवाल का जवाब लेंगे। ऐसा कहकर चिराग देव वापस चिराग के अंदर चला गया। अगले ही दिन बिरजू के घर के बाहर पूरे राज्य के लोग आके खड़े हो गए और वो बिरजू को बाहर बुलाकर पूछने लगे, अरे शुक्रिया शुक्रिया, दरअसल मेरा बेटा सनी है ही इतना होशियार कि उसके पास जो भी जिस प्रकार की भी समस्या लेकर आता है उसकी वह समस्या हल हो जाती है। ये सब बातें सुनकर रानी महल के बाहर आई और उसने देखा कि राज्य के काफी सारे लोग महल के बाहर जमा हुए थे। उसने बिरजू से पूछा, अरे बिरजू, ये सब लोग कौन है? अरे रानी, यह सब लोग राज्य के दूर दूर के इलाकों से आए हैं और उन्हें सनी से मिलना है। दरअसल उन्हें यह बात पता चली है कि हमारा सनी हर एक की समस्या दूर करता है। वह काफी ज्यादा बुद्धिमान जो हो चुका है। बिरजू की ये बातें सुनकर रानी बहुत ही खुश हो गई। अगले दिन जब बिरजू अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था कि तभी अचानक चिराग में से फिर से आवाज आने लगी और चिराग में से चिराग देव बाहर आ गए। चिराग देव ने फिर एक बार बिरजू से पूछा, बताओ बताओ फिर से जो तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? देखिए चिराग देव जी, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ एक इच्छा है। आप देख ही सकते हो कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, तो हमें फिर से जवान बनने की इच्छा है। क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तभी चिराग देव ने उनकी ये इच्छा सुनकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अचानक से बिरजू और उसकी पत्नी रानी जवान होने लगे। रानी और बिरजू दोनों आईने के पास चले गए और अपने आप को अच्छे से निहारने लगे। खुद को जवान देखकर रानी तो खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, अरे वाह, हम तो फिर जवान हो गए। चिराग देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बिरजू रानी के आसपास देखा, लेकिन चिराग देव वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन अचानक बिरजू के पीछे से एक भयानक आवाज आने लगी। बिरजू और रानी के पीछे मुड़कर देखा तो तभी वो बहुत घबरा गए। उनके पीछे एक बहुत ही विचित्र और खतरनाक दिखने वाला राक्षस खड़ा था। उस राक्षस को देखकर बिरजू घबरा कर पूछने लगा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? अरे मूर्ख, मैं वही हूँ जिसे तुम चिराग देव समझकर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। हाँ, मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही खतरनाक प्राचीन दानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। बरसों पहले एक साधु ने मुझे श्राप दिया था। उसी श्राप के चलते मैं अपनी असली रूप में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की है तो अब मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ
और अब तुम दोनों मेरा खाना बनने वाले हो। ये बात सुनकर बिरजू गुस्से में अपनी पत्नी रानी से कहने लगा, देखा देखा तुमने लालच का अंजाम। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि लालच बुरी बला होती है, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब देखो हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। रानी माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो बिरजू, लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी। सिर्फ बिरजू ने उस विशाल दानव को बड़ी ध्यान से देखा और वो उसे देखकर कहने लगा, एक बात बताओ, अगर मैं चिराग में थोड़ी सी मुट्ठी मिट्टी डाल दूं तो क्या तुम उसमें जिंदा रह पाओगे? क्या यह तुम क्या पूछ रहे हो? मैं एक बहुत ही खतरनाक दानव हूँ। मुझे मिट्टी तो क्या, आग भी कभी मिटा नहीं सकती। अच्छा, मैं नहीं मानता। अगर हिम्मत है तो तुम फिर से एक बार इस चिराग के अंदर चले जाओ, फिर मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगा। देखते हैं तुम उसमें जिंदा रह पाते हो या नहीं। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, मैं अभी इस चिराग के अंदर चला जाता हूँ, फिर तुम ऊपर से मिट्टी डालना। देखते हैं कौन बचता है और कौन मिट जाता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस चिराग में से बाहर आते ही मैं तुम दोनों का खात्मा कर दूंगा। ठीक है। फिर वो खतरनाक दानव उस चिराग के अंदर चला गया। बिरजू ने अपनी जेब से एक लपेटा हुआ पत्ता निकाला। उस पत्ते में कुछ मिट्टी थी। वो मिट्टी लेकर अपने चिराग में डाल दिया। थोड़ी देर में वो खतरनाक दानव बाहर आ गया, लेकिन इस बार वो थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी में बदल रहा था। या तुमने क्या कर दिया मेरे हाथ पर? मिट्टी में क्यों बदल रही है? तुमने क्या किया है बिरजू? ऐसा बोलते बोलते दानव पूरी तरह मिट्टी में बदलकर खत्म हो गया। ये सब दृश्य देखकर रानी आश्चर्य और खुशी के मारे बिरजू से पूछने लगी, अरे बिरजू, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया जो ये दानव मिट्टी में मिल गया? रानी, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। उस दिन जब वो साधु महाराज मुझसे मिले थे, तब उन्होंने मेरा पूरा भविष्य देखा था। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई थी कि मैं किस तरीके से दानव के साथ मुलाकात करूंगा जो देवदत्त बनकर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद वह हम दोनों को खत्म कर देने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने यह मिट्टी मेरे हाथ में थमाकर मुझसे कहा था कि जब वह तुम्हें खत्म करने की कोशिश करे, तब उसे एक चुनौती देकर चिराग के अंदर जाने को कहना, और जैसे ही वह चिराग के अंदर जाएगा, तुम यह मिट्टी चिराग में डाल देना। वह दानव तुरंत खत्म हो जाएगा। वाह वाह बिरजू, तुमने तो आज हम दोनों की जान बचा ली, और मुझे सबक भी मिल गया कि जिंदगी में लालच करना बहुत बुरी बात होती है। बिरजू और रानी दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। खुश हो भी क्यों ना, उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट जो टल गया था।